प्रेम से बोली छठ माता की जय, सूरज भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठ माता क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता, जय सूरज भगवान। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनका 2 बेटा थे। तो 2 बेटा थे, तो दोनों बेटा को कोई भी लाड प्यार से पालन पोषण करता है बाल बच्चा के। तो किसान भी अपने बेटा को बड़ी लाड प्यार से पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए। दोनों बेटा बड़ा हुआ, बड़ा हो जाने के बाद दोनों के विवाह कर दिए। तो बड़ा बेटा को पहले किए, छोटा बेटा को पीछे किए। जब छोटा बेटा को पीछे किए तो जो बड़ी वाली थी बेचारी निसंतान थी, उसको बाल बच्चा नहीं था। और 3 से 4 साल के अंतराल में छोटका के भी विवाह हो गया, तो उसको भगवान तुरंत दे दिए। उसको भगवान ने जब तुरंत दे दिए तो सब कोई कहने लगे कि ये आपको पुतहिया के बड़की के बाल बच्चा नहीं हुआ और छोटकी के बाल बच्चा हो गया। से कुछ करिए, दिखाइए, सुनाइए, देवता देवी करने बोलिए। सास ज्योति बोली कि चलिए कोई बात नहीं, भगवान उसको भी देंगे। तो धीरे धीरे समय बीतते बीतते बेचारी पूजा पाठ करती थी। अड़ोस पड़ोस के लोग बोले बड़ी वाली के कि ए बहन, आप छठ करके देखिए, छठ माता का महिमा अपरंपार है। आप जानते हैं कि छठ से बड़ा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में छठ का बड़ी महत्व दिया जाता है। तो छठ करके देखिए, हो सकता है कि आपका गोद छठी माता भर दे। जो बड़ी वाली है वो कहती है कि देखिए, आप जैसे कहिएगा वैसे करेंगे, हम करेंगे छठ। घर आई से अपना सास से बोली कि ए माँ जी देखिए ना, वो जो बगल वाली हैं सब छठ कर रहे हैं, हम भी छठ करें। सास बोली कि ए बेटी, छठ का महिमा तो अपरंपार होती है, करो छठ। हो सकता है छठी माता तुम्हारा पुकार सुन ले और तुम्हारा गोदी भर दे। बोली कि ठीक है, अपना पति से बोली कि ये जी हम छठ करेंगे। उसका पति भी बड़ी उत्साह हो गए कि ठीक है छठ करूं। अपना गोतनी से बोली कि अरे हम छठ करेंगे। छोटी वाली बोली कि ठीक है दीदी करिए छठ, क्या दिक्कत है। तो तुम करेगी ना? तो हाँ दीदी सारा काम करेंगे। क्या करती है दीदी? बेचारी बड़ी वाली तो छठ ठान दी। छठ ठान दी तो दीपावली में तो जानते हैं कि सबका घर साफ सफाई होती है, सबका घर साफ सफाई की जाती है। सब लोग अपना घर द्वार सब कपड़ा दुनियादारी जे भी सब साफ सफाई कर देते हैं। छठ लगले आ जाता है तो छठ में तो तुरंत कुछ नहीं बन जाता है, क्योंकि जो भी व्रत करते हैं पूरी मास कुछ नहीं खाते हैं। सबको जानते हैं कि माने कि कार्तिक मास चढ़ा तो मसूर दाल, अरहर दाल, लाल मिर्च, ऐसे बहुत से जो होती है जो नहीं खाई जाती है, तो भी बेचारी सब ब्रज के रखी थी। जब पक चढ़ा, पिछला पक कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष चढ़ा, तो चौथा दिन तो स्नान करके खाई जाती है, नहाई खाई हो जाती है। 5वां दिन लोहंडा और 6ठा दिन पहला अर्घ, 7वां दिन पारण। तो नहाई खाई के दिन लौकी और चना के दाल बनाया जाता है खाना में, और सब्जी आलू फूलगोभी जो भी बनावे, सजना मिल जाता है तो और अच्छी की बात है। जो भी छुतियर ना हो वही सब्जी बनाया जाता है। पालक का साग बनाई जाती है। तो सब तरह तरह के साग बना, तरह तरह के साग बना। तो अपना पति से कहती है छोटी वाली कि ए जी नहाए खाए है
और अगर जो इसको व्रत पूरा हो जाएगा तो सच में इसको बाल बच्चा हो जाएगा। छठी माता का महिमा अपरंपार है, सब लोग कहते हैं। तो ऐसा कीजिए ना, आप मछली भुंजवा के ला दीजिएगा और हम खा पी लेंगे और वही आते सब छू देंगे, सबे को घट हो जाएगा। ऐसे मेरा एक ठो बेटा हुआ है तो उसको बाल बच्चा हो जाएगा तो धन संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा और दादा दादी भी उसको मानेंगे, आप भी उसको मानेंगे, तो मेरा प्यार बेटा का बट जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जैसे कीजिए। उसका जो पति थे वो कहते कि हम नहीं ला के देंगे मछली, घर में व्रत हो रहा है, हम मछली ला के देंगे। चलो होने दो धन के बंटवारा, धन संपत्ति तो भाग से आता है, हम नहीं ला के देंगे। छोटी वाली अपना पति से धमकी देती है कि अगर जो हमको नहीं ला के दीजिएगा तो हम अपना फांसी लगा के हम मर जाएंगे और चिट्ठी में लिख देंगे कि हम मरना नहीं चाह रहे हैं, हमको पति जबरदस्ती मारना चाहते हैं और आप जिंदगी भर जेल के चक्की पीसिएगा। जो छोटा वाला है किसी से मत बताइएगा। छोटा वाला है, छोटा वाला क्या किया कि मछली ला के दे दिया, चुपके से अपना कमरा में धर दिया। छोटी वाली नहाई खाई के रात में सब कर धर के और जाके मछली खा ली और खा के आराम से सो गई। सवेरे उठी, खाना उना बनाने का था, बनाई। लोहंडा के दिन भी वही की जो खीर पिट्ठा पूड़ी बनता है, तो वही की। क्या की जाके एक बार घट कर दी। उस दिन भी कुछ नहीं। जब पहला अर्घ था दीदी, तो पहला अर्घ था तो पहला अर्घ पड़ गया, पहला अर्घ पड़ गया और रात्रि में इसका पति जो है मछली भुंजवा के ला के इसका पलंग पे धर दिए। इसका पति सिर्फ डर से ला के देते थे, डर से ला के देते थे, ला के दे दिए, आप भी खा लीजिए। अर्घ दे के आई और नए वस्त्र पहनी हुई थी। उसका पति बोले कि हम ला के तुम्हारा कमरा में धर दिए हैं। उसकी सास पूछी कि बहू बेटा क्या लाया है मेरा? तो माँ जी कुछ सूप पर फलहरी दान करने के लिए था, वही फलहरी वो लाए हैं, सुबह में हम सूप पर धर देंगे। सास सोची कि चलो बहुत अच्छी की बात है। ये क्या की कि मछली जैसा ही मुंह में डाली और मछली का कांटा अटक गया इसका नटैये में। अब तो इसका नहीं आवाज निकल रहा है, नहीं बोल रही है, नहीं चिल्ला रही है, खाली खांसने का आवाज जा रहा है सगरो। बाहर से पूछते हैं कि अरे क्या हुआ क्या हुआ, तो छोटी वाली कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि खांस रही है। अब छोटा वाला है वो सोचता है कि अब क्या बोले, अब क्या बोले। जो पलंग पे मछली भूंज के थाली में रखा हुआ था उसी तरह रह गया। छोटी वाली जो तो व्याकुल होके उस कमरा से बाहर निकली। बाहर निकली, लोग कहते हैं कि भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। गांव वाला जुटे, भाई क्या हो गया क्या हो गया। सब लोग कहते हैं कि भाई छठ किए आप, क्या कुछ मने अपमान हुआ, कैसे आप व्रत किए, जो इनका मछली के काटा कंठे में, जो इसको ऐसे हो गया। कोई तो जान ही नहीं रहे हैं कि इनका मछली का काटा कंठे में अटका हुआ है। अब क्या होता है कि सारा लोग कहते हैं भाई जल्दी से डॉक्टर ही ले जाइए। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर जो हैं उनको मुंह खोल के देखने के लिए बोले कि भाई मुंह दिखाइए क्या हुआ है। जब डॉक्टर देखते हैं तो उनका नटई में पूरा मछली का कांटा फंसा हुआ है और एकदम जख्म हो गया है मछली का कांटा से।
पूरा मुंह में जख्म है, पूरा फोरे फोरे हो गया है। जब फोरे फोरे हो गया है तो सारा लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे मछली का काटा कैसे। सुबह रात्रि में तो डॉक्टर ही लेकर गए। सुबह में वो बेचारी जो बड़ी वाली थी कहती है आ छठ मैया हमको गोतिनिया ठीक नहीं होगी तो हम अरगियो नहीं देंगे। बाप रे, मुझ पर कितना बड़ा चलंक लगेगा कि बंझिनिया व्रत की और गोतनी के ऐसे हो गया। हे छठी माता मेरा देवरानी को ठीक कर दीजिए। बेचारी छठी मैया के विनती कर रही है। सब लोग कह रहे हैं भाई आप उपासन है, काहे इतना रोग गिर बजर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं मुझ पर ही इतना बड़ा अपराध लगेगा। सब लोग कहेंगे कि ये भगिनिया कुलछनिया बंझिनिया व्रत की और इसको ऐसे हो गया। ए दीदी सब लोग जो हैं उसको चुप कर रहे हैं। कुछ लोग आए डॉक्टर के पास से तो कहते हैं कि देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, जाइए अर्घ दीजिए, आपकी जो गोतनी है वो ठीक है। कहते हैं कैसे, हम जब तक कल नहीं देखेंगे उसको जब तक हमको संतोष नहीं होगा। लोग बताए कि देखिए पाप का घड़ा फटा है, आपका जो गोतनी है वो मछली लगता है भुंजवा के खा रही थी, जो सारा मछली का कांटा उसको अंदर मुंह में अटक गया है और मछली का कांटा अटकने के वजह पूरा मुंह में जख्म उसको हो गया है। अब ये बात सुन के बेचारी उसको कमरा में लोग देखने गए तो देखते हैं कि थारी में सचमुच में मछली रखा हुआ है। सब लोग सर पीटते हैं। उपासले में बेचारी राते में कुछ साफ सफाई की, अपना सूप दौरा साजी, स्नान ध्यान करके सब कुछ चेंज की, कपड़ा चूड़ी सब चेंज की और उसके बाद सूप दौरा साजी और सुबह में अर्घ देने गई। अर्घ देकर आई। जब अर्घ देकर आई तो भोजन उजन बनाई, व्रत खोली, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाके कहती है कि बताओ सारा काम तूने किया लेकिन तूने ऐसा क्यों किया कि तो व्रत के दिन मछली खाई, बताओ। अब तो उसका मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। व्रत तोड़ी थी, वो केला लेकर गई थी कि बहन ये खा लो, भगवान का प्रसादी है। केला जब उसके मुंह में दी तो भगवान का प्रसादी था, वो निगला गया। निगला गया। आज मछली का कांटा था वही प्रसादी से उसका सब गल गया। प्रसादी से मछली का कांटा गल गया, सब चला गया अंदर। धीरे धीरे बोलती है कि दीदी हम जैसा करने किए वैसा पा लिए। हम इसलिए आपको व्रत को अपमान करना चाहते थे कि आप इतना बड़ा पर्व कर रहे हैं और आपको हम दिन रात बांझिन कहते हैं, आपका बांझिन नाम छूट जाएगा। छठी माता की यदि कृपा होगा तो आपको संतान दे देंगे। तो हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए हम आपको इतना अपमान करने के लिए किए। बेचारी कहती है देखो बहन तूने किया लेकिन हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, लो प्रसादी खा लो। कहती है कि देखो तुम्हारा यही में कल्याण है कि छठी माता से विनती करके छठी माता से बोलो कि हे छठी माता हमको ठीक हो जाएगा तो हम आपको भार उठावेंगे और व्रत करेंगे, मेरा गलती का क्षमा कर दीजिए। सारा पूरा नटाई उटाई में अंदर पूरा जख्म उसको हो गया था, आवाज नहीं निकल रहा था सही से। छोटी वाली 2-4 दिन डॉक्टर के पास रही। वो मनाई भगवान से कि हे भगवान जब हम ठीक हो जाएंगे तब हम आपको व्रत करेंगे। धीरे 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 महीना 2 महीना से ज्यादा वो तड़पते रह गई जख्म के मारे। धीरे धीरे उसका ठीक हो गया जख्म। जख्म जब ठीक हो गया तो ये बेचारी बड़ी वाली तो व्रत करने शुरू कर दी।
साल 2 साल व्रत की, तीसरा साल व्रत की तो भगवान इसका पुकार सुन लिए। बड़ी वाली को जब पुकार सुन लिए तो ये गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो छोटी वाली सुनी कि बड़ी वाली गर्भवती है, तो सोचती है कि हे भगवान, इसका पेट में ही बच्चा काहे नहीं मर जाएगा। कभी उसका खाना में ज्यादा मिर्ची डाल देती थी, कभी कभी उसका खाना में ज्यादा नमक डाल देती थी। उसका खाना में मतलब इतना अनाप शनाप करने लगी कि बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। सबके खाना में ज्यादा मिर्ची रावे नहीं करता था, सब कोई कुछ नहीं बोलते थे। ये भी धीरे धीरे किसी तरह से खा लेती थी। धीरे धीरे 9वां महीना बीता। जब 9वां महीना बीता तो 9वां महीना के बाद इसका ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। और जब सुंदर पुत्र जन्म लिया तो छोटी वाली तो जल भून गई। क्या इसका भी, मेरा बड़की गुतनिया के भी बेटा हो गया, सबसे ज्यादा मान सम्मान हमको मिलता था, इसको भी बेटा हो गया, ये तो हमको से सहल नहीं जाएगा। इसका बेटा को तो कोई उपाय करके मारिए देंगे, इसका बेटा के तो हम कोई उपाय करके मारिए देंगे। मन में सोचने लगी। अब वो अपना शरीर का जख्म भूल गई। धीरे 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 समय आया तो छठ आ गया। बड़ी वाली बोलती है अपना सास से कि ए माँ जी, हम छठ करेंगे। सास बोलती है कि ए बेटा, बाबू अभी 6वें महीना का है, मत करो छठ। कहती है कि माँ जी, जब नहीं था तो हम छठ किए और जब हुआ तो छठ नहीं करेंगे। वो क्या करती थी कि पलटा दान करती थी, सूप दान करती थी, दौरी दान करती थी और छठ भी करती थी। तो सास बोली कि ये बेटी, इस साल पलटे खाली दान कर दो और सूप दान कर दो, दौरी दान कर दो, फल दान कर दो। 5 गो पलटा, 5 गो सूप, 5 गो दौरी, 5 गो फल दान करती हो ना, तो 5 गो सूप, 5 गो दौरी, 5 गो पलटा फल दान कर दो। कहती है कि सब दान करते हुए भी हम छठ करेंगे। छठ करने का तैयारी कर दी। छठ की बेचारी बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी से सारा परिवार को बुलाई। सारा परिवार को बुलाई तो अपना छोटी वाली जो गोतनी थी उसका, वो बोली कि दीदी आप चलिए ना, बाबू को हम लेके चलेंगे। सब कोई बोले कि हाँ ठीक है, लेके चलो। बच्चा को गोदी में ले लिया दीदी और लेके घाट पर चल गई। जब वो बेचारी गंगा में स्नान करने लगी डुबी मार के, तो ये क्या करती है कि एक बोरिया, एक झोला ले ली थी। ये बोरिया में बच्चा के बंद करके और गंगा जी में डाल दी और डाल के और सबके साथ खड़ी हो गई। सबके साथ खड़ी हो गई तो देखिए माता छठी का महिमा अपरंपार। कहते हैं कि महा छठ व्रत, ये जो छठ व्रत है वो ये महानता दी गई है। कोई भी माता छठी से अर्जी लगाते हैं, माता छठी उनका जरूर पूरा करते हैं। अंधरा को आँख, कोढ़िया को काया, निर्धन को धनभाजन के पुत्र, कन्या को जोड़ी, बालक को विद्या माता देते हैं। सबको सब कुछ देते हैं। तो छठी माता का महिमा अपरंपार। जो बेचारी बड़ी वाली थी वो, उसका हाथ पर तो सूप मिल गया और वो सूप लेके भगवान के अर्घ दे रही है। अर्घ दे रही है दीदी, और इसका जो बच्चा है बोरिया में बंद, वो कलवला रहा है। बोरिया में बंद बच्चा कलवला रहा है। और इतना ही में भगवान का महिमा कि बोरिया जो था फट गया। बोरिया बच्चा जो कलवलाया, जो फट गया। अब फट गया दीदी तो 6 महीना के बच्चा
देखिए माता छठी का शक्ति नहीं था, सूर्य भगवान का महिमा नहीं था, तो बच्चा जो है अपने माता के गोड़ में लपट गया। घूंटी से ज्यादा पानी में माँ अर्घ दे रही थी। बेचारी जो किसान की बड़ी बहू थी, वो घूंटी भर पानी में अर्घ दे रही थी, और 6 महीना के बच्चा जो सही से गुड़क भी नहीं पाता है, वो जाके माता के पैर में लटक जाता है। जो बेचारी व्रत की हुई थी, सूप ले खड़ी थी, उसके पास जो भी खड़ी थे दूध चढ़ा रहे थे, ढार रहे थे सूप पर। वो कहते हैं कि भाई मेरा पैर के नीचे क्या है? तो साड़ी में लटकी हुई बच्चा अंदर से था, मेरा पैर के नीचे क्या है? लोग देखते अरे पनिया में कुछ ही रहेगा, तो नहीं कुछ तो है, लगता है कि कोई मुझे पकड़ रहा है। बेचारी सूप लेकर खड़ी है, भाई मुझे कोई पकड़ रहा है। लोग देखते हैं तो उसके जो पति थे कहते हैं कि अरे क्या चीज हो रहा है? सूप पकड़े हुए थे, क्या चीज हो रहा है? तो सूप छोड़ के मेरा देखिए ना, मेरा पैर में लगता है कोई लटक रहा है। जब देखते हैं तो उसका 6 महीना का प्यारा सा बच्चा है, एक बूंद पानी नहीं पिया था दीदी। देखिए माता का महिमा अपरंपार। जिस बोरिया में बंद करके वो फेंकी थी, बोरिया फट गया, एक बूंद बच्चा पानी नहीं पिया, अपने माता के पांव में लिपट गया। उतना व्रत की हुई थी, किसी का पैर में नहीं लिपटा। उसके पिता लिए और कहते अरे ये तो बाबू है, बाबू पानी में कैसे आ गया? ये जो व्रत की हुई थी बड़े वाली, वो कहती है, व्रत की हुई थी, वो कहती है कि अरे बाबू को तो छोटी वाली ली हुई थी। छोटी वाली कहती है कि नहीं नहीं, हम दीदी का जब सूप देने गए तो बाबू को बैठा दिए थे। जब तक इतना ही में कोई क्या माता छठी जो है एक बुढ़िया का रूप धारण करके आ गए, और जब हल्ला हो गया कि भाई इसका बच्चा जो था पानी में था, माता के पैर में लटक गया, पता नहीं इसका बच्चा के कौन फेंक दिया। तो जो छठी माता है वो स्वयं एक बुढ़िया का रूप धर के लाल रंग के वस्त्र 16 श्रृंगार में सजी हुई आके कहते हैं कि अरे हल्ला क्या चीज का है, क्या हो रहा है भाई? अब कौन लोग इतना हल्ला कर रहे? तो नहीं, बेचारी की बड़ी मनीता से एगो लड़का हुआ। और देखिए छठी माता का महिमा से, उनका महिमा अपरंपार है। देखिए उनका बच्चा को कुछ नहीं हुआ, वो कौन तो फेंक दिया था पानी में। छठी माता उसका हाथ पकड़ के छोटी वाली के कहते कि अरे इस स्त्री को तो देखे थे कि झोला में से एगो बोरिया निकाली, ये बच्चा के बंद की, बंद करके पनिया में तो ले जाके डुबा दी थी उस सामने। ए बुढ़िया ज्यादा झूठ बोलेगी? झूठ बोलती है, मारेंगे 4 लात। छोटी वाली कहती है बुढ़िया झूठ बोलेगी, मारेंगे 4 लात। बच्चा के हम पानी में फेंक दिए हैं। अरे तुम नहीं फेंक रही थी, बोलेगी झूठ, हम देखे हैं तुमको। इतना ही में लक्ष्मी और सरस्वती और तुलसी मैया, गंगा मैया सब कहते हैं कि हाँ, सब मिलके वहां प्रकट हो गए, सब मिलके प्रकट हो गए। कहते हैं कि नहीं सच बात है, ये स्त्री फेंकी थी, हम देखे थे। वो कहती है कि हे छठी मैया, यदि जो हम फेंकले होंगे तो मेरा सारा शरीर गल जाएगा, हम इसका बच्चा को नहीं फेंके हैं। ऐसे भी हमको छठी माता इतना बड़ा सजा दे दिए थे, और मेरा दीदी व्रत करेंगे तो हम इसको बच्चा के फेंक देंगे? कितना मनीता के बच्चा है, हम नहीं फेंके थे। छठी माता तो सोए थे, कहते हैं कि क्या बोली बेटी कि गल जाएगा? तो हाँ, तनिक भी देर नहीं लगा दीदी, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा होते होते उसका शरीर में एक तिनका रखने का जगह नहीं रहा। पूरा शरीर उसका एकदम सफेद हो गया। माता अपना व्रण दे दिए, एकदम अजीब लगने लगा। सारा लोग कहने लगे कि हाय रे हाय, ये कितना हथियारिन है। जब ये बच्चा जन्म लिया था तो ऐसी की थी,
अब फिर देखो छठ किया तो ऐसे, हे भगवान, जब ये बच्चा जन्म नहीं लिया था तब ऐसे की थी, अरे जन्म लिया तो बच्चा के साथ ऐसे कर दिया। बेचारी पहले पहले छठ की थी तो फिर ये ऐसा ही हाल कर दी थी, और देखिए कैसे हो गया। हे भगवान, कैसा ही है। ए गुरु भाई बहना, माता जो है सभी अंतर ध्यान हो गए, और उसका जो पति है वो कहते हैं कि अब हम तुमको नहीं रखेंगे, जाओ अपना मायके। तूने मेरा भाभी के साथ, मेरा भैया के साथ, मेरा भाभी के बच्चा के साथ ऐसे किया, अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे, जाओ अपना मायके। क्या करते हैं उसका पति, वहीं पर से उसको मायके छोड़ लाते हैं। मायके का लोग का जानकारी हुआ कि इसका जो जेठानी थी वो व्रत की थी, तो ये अपमान किया था, मछली खाई थी, और जब उसका संतान हुआ तो उसका बच्चा को गंगा जी में डाल दी। जो इसका छोटी वाली को, बच्चा को अपना बेटा से भी बड़ी वाली ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन बड़ी वाली के जब बच्चा हुआ तो छोटी वाली गंगा में डाल दी। उसका भौजाई जानी तो कहती है कि जाओ मेरे घर से, हम तुम्हारे जैसा को नहीं रखेंगे। अपना जेठानी के धन, जेठ के धन के लालच में अपना जेठ के बच्चा के गंगा में डुबो दी, तो मेरा बच्चा के भी तू मार डालेगी, इसलिए हम तुमको नहीं रखेंगे। एक गुरु भाई बहना, भौजाई भी निकाल दी, वो भी नहीं रखी। रो के भनक के बिलट के अपना ससुराल में ही आके जेठ के जेठानी के गोड़ पर गिरी कि हमको क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे, हमको माफ कर दीजिए, हम अब ऐसा गलती नहीं करेंगे और हम भी व्रत करेंगे। वो क्या करती है कि रोज किसी तरह से घुलटैते पलटैते, जैसे भी रोते भनकते छठी माता के मंदिर, सूरज भगवान के मंदिर जाती है। रोज चरण धो के पूरा जल को छान के नीर को अपना बदन में लगाती है, और किसी तरह से कि मांग चांग के खा के और गुजर करने लगी। धीरे 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 समय आया तो जैसे जने तने रह के पूरे साल बिताई, और बिता के और हाथ जोड़ के उपवास रह के माता छठी का व्रत करके और माता छठी से क्षमा मांगी। हे छठी माता, मैंने सबसे झूठ बोला, आपसे भी झूठ बोला, आपका महिमा अपरंपार है, मेरा बदन कंचन कर दीजिए। माता छठी जो है उसका पुकार सुन लिए, धीरे धीरे उसका बदन जो है कंचन होने लगा। जब उसका बदन धीरे धीरे कंचन होने लगा, अपना पति से जाके क्षमा मांगी कि हे स्वामीनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा गलती मुझसे ऐसा नहीं होगा, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। उसको पति जो है, पति कहते हैं मेरे भैया भाभी से क्षमा मांगो। उसके जेठ जेठानी क्षमा कर दिए, सास ससुर क्षमा कर दिए, उसका पति भी क्षमा कर दिए और उसी घर में जगह दे दिए, क्योंकि उसका भी 2-3 बच्चा था, वो अनाथ हो जाता, इसीलिए सबको क्षमा कर दिए। अब वो किसी को, बच्चा को भी गलत नजरिया से नहीं देखने लगी, बहुत मान सम्मान और प्यार दुलार देने लगी। धीरे धीरे समय आया, दोनों देवरानी और जेठानी बड़े मन से, बड़े खुशी से व्रत करती थी और जाके अर्घ देती थी और माता का छठ करके लोगों के प्रसादी बांटती थी। लोग जो हैं उसको देखकर कितना ताना देते थे कि अरे ये तो व्रत खंडनी है, ये तो संतान को मारने वाली है, दूसरे को संतान को देखकर इसे बर्दाश्त नहीं होता है। बड़ी वाली कहती है कि भाई गलती इंसान से ही होता है, क्षमा कर दीजिए। छोटी वाली को समझाती थी कि देखो लोग तो बोलेंगे जैसा तुम की है, इसीलिए किसी का बात को बुरा मत मानना और भगवान को ध्यान करना। धीरे धीरे वो भगवान के सच्चे भक्त बन गई। हर वर्ष जब तक कल उसका शरीर में ताकत रहा, वो व्रत करते रह गई। माता छठी हर चीज क्षमा करके उसको सुख शांति जीवन लौटा दिए और उसका जिंदगी में कोई दुख नहीं हुआ, हर खुशी आया। तो देखिए गुरु भाई बहना,
दूसरे को संतान को देखकर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। माता का महिमा अपरंपार है, कभी माता को अपमान नहीं करना चाहिए। और कोई भी व्रत करे तो उसे देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि वो झूठी है या किसी तरह के कोई गलत व्यवहार, कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। माता को प्रसादी को भी नहीं फेंकना चाहिए। नहीं लेना है मत लीजिए, लेकिन फेंकिए मत लेके। माता का प्रसादी का अपमान मत कीजिए। एक रत्ती भर भी यदि कंठ के प्रसादी, कंठ से पार हो जाता है प्रसादी, तो उसका शरीर अमर हो जाता है। और ये प्रसादी मांग के खाना चाहिए। जिसके पास नहीं रहता है वो मांग के व्रत करते हैं। और छठ के नाम पर जो सच्चे श्रद्धा भक्ति से मांगते हैं उसे दे देना चाहिए। छोटे मोटे छठिया मैया महिमा भरल है। छोटे मोटे छठिया मैया महिमा भरल है। कैसे के करियो मैया तोहरी बरतिया। कैसे के करियो मैया तोहरी बरतिया। डुमवा घर से सुपलैया बनिया घर से अर्घउता। डुमवा घर से सुपलैया बनिया घर से अर्घउता। तमुलिया घर से पान लैया मलिया घर से फूलावा। तमुलिया घर से पान लैया मलिया घर से फूलावा। ऐरा घर से दूध लैया कुंजड़ा घर से फलावा। ऐरा घर से दूध लैया कुंजड़ा घर से फलावा। ओऐसे करिया बरती हमारो बरतिया। ओऐसे करिया बरती हमारो बरतिया। ना घर सासु छाटी ना घर नदिया। ना घर सासु छाटी ना घर नदिया। नहीं घर हती छठी स्वामी परदेसिया। नहीं घर हती छठी स्वामी परदेसिया। लेके लेके चिट्ठिया भेजिया स्वामी परदेसिया। बोलाई लिया गे बरती स्वामी परदेसिया। बोलाई लिया गे बरती स्वामी परदेसिया। टोला रे पड़ोसी ना माई रे बहिनिया। मिली जुली गे बरती करिया छठ बरतिया। मिली जुली गे बरती करिया छठ बरतिया। जय छठी माता।